इसके बाद हम पढ़ने वाले हैं पुलकित जड़ें या गुच्छ मूल। ये है पुलकित जड़ें या गुच्छ मूल। जो है ये लिखा है, इस प्रकार की जड़ें तने के आधार से उत्पन्न होती हैं। ये गुच्छे के रूप में मिलती हैं। इनमें भोजन की संचय होती है जिससे ये फूल कर मोटी हो जाती हैं। इन पर अपस्थानिक कलिकाएं उत्पन्न होती हैं जिससे एक नया पौधा उत्पन्न होता है। क्या होता है? एक नया पौधा उत्पन्न होता है। जैसे उदाहरण के लिए हम पढ़ेंगे, डहेलिया है आपका, सतावर है आपका, इन सभी की जो जड़ें होती हैं ये पुलकित जड़ें और गुच्छ रूप से जड़ें मिलती हैं। इनमें गुच्छ मूल होते हैं। इसके आगे पढ़ेंगे अपन, ये जिसमें लिखा है ग्रंथिल जड़ें। ग्रंथिल जड़ें क्या होती हैं उसको थोड़ा सा समझिए आप। इनमें जड़ों के केवल सिरा अचानक मोटा, सिरा अचानक जो है भोजन संग्रहण के कारण फूल जाता है। ये ग्रंथिल जड़ें कहलाती हैं। उदाहरण के लिए आमा हल्दी, जो आमा हल्दी देखी होगी जो करीब दवा के काम आती है, उसके लिए है कि जो ग्रंथिल जड़ें हैं ये, इसमें जड़ों का केवल सिरा, जो है केवल सिरा अकेला अचानक से फूल जाता है, भोजन संग्रह के कारण फूल जाता है, वहाँ पर वो भोजन संग्रह कर लेता है। फिर इसके बाद है आपका मणिका में जड़ें। मणिका में जड़ें, वहाँ पे मणिका ये मणिका में जड़ें हैं। जो ये जड़ें भोजन संचय के कारण थोड़े थोड़े अंतर पर, भोजन संचय के कारण थोड़े थोड़े अंतर पर फूल जाती हैं, मोतियों की माला के समान दिखाई देती हैं। उदाहरण के लिए करेला है ना, या जंगली अंगूर, बिटर गार्ड। इसके बाद है आपका वलयाकार जड़ें। वलयाकार जड़ें, वलयाकार जड़ें क्या है? ये जड़ें भोजन के संग्रह के कारण थोड़े थोड़े अंतर पर गोले छल्ले के रूप में फूली रहती हैं। ऐसा लगता है जैसे कि अनेक छल्ले एक के ऊपर एक लगे होते हैं ना, जैसे कि अनेक छल्ले एक के ऊपर एक लगे होते हैं। उदाहरण के लिए इपीकॉक। इसके बाद है आपका हस्ताकार जड़ें। हस्ताकार जड़ें क्या होती हैं? ये जड़ें तने के आकार से निकलकर फूलती हैं। प्रारंभ में ये अनियमित आकार की होती हैं, लेकिन बाद में इनमें से शाखाएं निकलकर हाथ में आकार बना लेती हैं, हाथ का आकार बना लेती हैं। उदाहरण के लिए आर्किड। जैसे ये आप जड़ें देख रहे होंगे, इन जड़ों में आपका ये वाला हिस्सा जो है ना, ये बीच बीच में फूल जाता है। इनके ये बीच बीच में इस तरीके से फूल जाती हैं, और इस वाली जड़ें में ये छल्ले के रूप में बनते हैं, ये इस टाइप से। और यहाँ पर हाथ के आकार की जड़ें बनने लगती हैं जब मोटी और मसल्स हो जाती हैं वो। तो इसके ऊपर जो अभी डिटेल हस्ताकार भी पढ़ा हमने। इसके बाद आगे पढ़ेंगे यांत्रिक सहारा प्रदान करने हेतु, जो फोर्स सपोर्ट्स के लिए होते हैं उनके लिए। यांत्रिक सहारा प्रदान करने के लिए जड़ें निम्न प्रकार की जो है रूपांतरित होती हैं। जैसे एक है स्थल मूल जड़ें। क्या है? स्थल मूल जड़ें। कुछ वृक्ष के वायवीय क्षैतिज शाखाओं से अनेक जड़ें निकलकर लटकती हुई धीरे धीरे भूमि की ओर बढ़कर उसमें प्रविष्टि कर जाती हैं। प्रवेश के बाद ये स्थूलकाय हो जाती हैं। इस प्रकार वृक्ष की लंबी एवं मोटी शाखाओं को सहारा देती हैं। वृक्ष की लंबी एवं मोटी शाखाओं को सहारा देती हैं। इन जड़ों में स्तंभ मूल का, इन जड़ों में स्तंभ मूल कहते हैं। इन जड़ों को स्तंभ मूल कहते हैं। ये लिखा है आपका कि इन जड़ों को स्तंभ मूल कहते हैं। उदाहरण के लिए बरगद, इंडियन रबड़, भारतीय वनस्पतिक उद्यान, कोलकाता में एक विशाल बरगद के वृक्ष 600 से अधिक स्तंभ जड़ें हैं जो इस वृक्ष को संभाले हुए हैं। क्या होता है स्तंभ जड़ें? कि कुछ वृक्षों के वायवीय क्षैतिज शाखाओं से अनेक जड़ें निकलकर लटकती हुई धीरे धीरे भूमि की ओर बढ़कर उनमें प्रविष्टि कर जाती हैं। प्रवेश के बाद उनमें प्रवेश कर जाती हैं और प्रवेश के बाद ये स्थूलकाय हो जाती हैं। इस प्रकार के वृक्ष की लंबी एवं मोटी शाखाओं को सहारा संबल देती हैं।
इन जड़ों को स्तंभ मूल कहते हैं, उदाहरण के लिए बरगद, इंडियन रबड़ आदि। इसके बाद है आपका अवस्तंभ मूल। अवस्तंभ मूल क्या है, थोड़ा सा इसको समझते हैं। अवस्तंभ मूल इस प्रकार की जड़ें लंबे व पतले तने की पार्श्व संधियों से निकलती हैं और भूमि की ओर बढ़कर पौधे को स्थिर कर देती हैं, उदाहरण के लिए गन्ना, मक्का या केवड़ा। आरोही जड़ें इस प्रकार की अपस्थानिक जड़ें दुर्बल पौधे की पर्व संधियों तथा पर्व से उत्पन्न होती हैं। ये जड़ें पतली एवं लंबी होती हैं। इन जड़ों में से एक प्रकार का चिपचिपा पदार्थ निकलता है, जिसकी सहायता से ये जड़ें आशय पर चिपकती हैं और तना ऊपर चिपक कर बढ़ता जाता है। ये जड़ें आरोही जड़ें कहलाती हैं। ये जड़ें पौधों को किसी भाग पर चढ़ने में मदद करती हैं, उदाहरण के लिए टिकोमा, पान, काली मिर्च, मनी प्लांट इत्यादि। ये बरगद के ऊपर आपने देखा होगा कि कभी कभी बरगद के ऊपर से, हमेशा ही बरगद के ऊपर से वो नीचे की तरफ जड़ें लटकने लगती हैं और ये नीचे लटक कर क्या होता है, ये भूमि में मिल जाती हैं और भूमि के अंदर चली जाती हैं। पार्श्व या पर्व संधि क्या होता है कि जो अस्त मूल होते हैं इनके बीच में से जड़ें निकल आती हैं। फिर आरोही जड़ें क्या होती हैं, इनकी ये इस तरीके से बेल होती है और इस पर जड़ें निकलती हैं। ये पुष्ता जड़ें क्या है, आपको ये तीनों जड़ें समझ में आ गई होंगी। बरगदों की ये लटे जैसी निकलती हैं, इसमें ये इस तरीके से पास बनते हैं और इसमें आधार पर ये हल्के हल्के से जड़ें बनती हैं। फिर ये तना, फिर ये जड़ें यहाँ पे निकलती हैं नोक पे और उसी के बाजू से ये फल तैयार हो जाता है। ठीक है, इसके बाद आगे चलते हैं। पुष्ता जड़ें क्या होती है कि कुछ बड़े वृक्ष में जड़ें अधिक गहराई तक नहीं जाती हैं। जो कुछ बड़े वृक्षों में जड़ें अधिक गहराई तक नहीं जाती हैं, मुख्य तने के आधार से बड़े बड़े तख्तों के रूप में जड़ें निकलकर विभिन्न दिशाओं में भूमि में फैल जाती हैं। ये जड़ें सफलतापूर्वक वृक्ष को सीधे रखती हैं। ये जड़ें जो है वो सफलतापूर्वक वृक्ष को सीधे रखती हैं। इन्हें वप्र जड़ें भी कहते हैं, उदाहरण के लिए सेमल, फाइकस, इलेस्टिका इत्यादि। चिपकने वाली जड़ें ये इस तरीके से निकलती हैं। देखा होगा कि बहुत सारी जड़ें होती हैं जो मुख्य तना के आजू बाजू से निकलकर जड़ें बनाती हैं ना, और ये पत्तियों के बीच में यहाँ पर ये चिपकने वाली जड़ें होती हैं ना। इसके बाद चिपकने वाली जड़ें क्या हैं, कुछ अधिपादी पौधों के तने मुख्य तने पर पर्व से कुछ जड़ें निकलकर आधार से चिपक जाती हैं और पौधों को सहारा देती हैं, उदाहरण के लिए वेंडा जड़ें होती हैं, वो होती हैं, है ना। अब इसके बाद अगला पॉइंट है, हम अगला पॉइंट अगले पार्ट में पढ़ेंगे। थैंक यू क्लास।